आज का दिन परम पूज्य गुजरात संत केसरी आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज जी का जन्म जयंती का दिन है। उनकी जन्म जयंती भव्य प्राणियों के हृदय को आह्लादित करने वाली है। आचार्य भरत सागर महाराज जी ऐसे चारित्रवान रत्नातय के पुंज महान साधक तपस्वी थे, जिनके वात्सल्य की छवि भव्य प्राणियों को सदैव ही आनंदित किया करती थी। जिसको उनके आशीर्वाद की छाया प्राप्त हो जाया करती थी, वह अपने जीवन के नाना प्रकार के विपन्न समयों में भी अनुकूलता की अनुभूति किया करता था। ऐसे महान संतों के लिए कहा जाता है कि नहीं ठोकर वो खा सकता गुरु की हो कृपा जिस पर, नहीं ठोकर वो खा सकता गुरु की हो कृपा जिस पर, चमकता है वो हीरे सा गुरु की हो नजर जिस पर, चमकता है वो हीरे सा गुरु की हो नजर जिस पर। महावीर न मिल पाए नहीं कोई रंज है मुझको, भरत सागर मेरे गुरुवर मेरे महावीर मम गुरुवर, भरत सागर मेरे गुरुवर मेरे महावीर मम गुरुवर। आचार्य भरत सागर महाराज जी इस प्रकार के महान पुण्य के शाली व्यक्तित्व के धनी चारित्रवान महापुरुष थे कि जिसके मस्तक पर आशीर्वाद का हाथ वह रख दिया करते थे, वह कभी अपने जीवन में ठोकरें नहीं खाया करता था। गुरु की जिस पर नज़र हुआ करती है, जिसको भी उन्होंने अच्छी निगाह से देख लिया या जिस पर भी उसकी नज़र पड़े उनकी नज़र पड़ जाया करती थी, उसके जीवन के दुख के दिन समाप्त हो जाया करते थे। वो हीरे जैसा चमकने लगता था। आचार्य भरत सागर जी के दर्शन को पाकर, उनके सानिध्य को पाकर, उनके चरण सानिध्य में रह करके मैंने ये अनुभव किया कि भले ही तीर्थंकर भगवंतों के शासन काल में उत्पन्न ना हो पाए, लेकिन वर्तमान में आचार्य भरत सागर महाराज जी की छत्र छाया मिलने पर हमने भगवान महावीर के शासन को जाना, भगवान महावीर के शासन को समझा और आत्म कल्याण की भावना को समझ करके उसमें विशुद्धि की भावना को उत्पन्न करने में आचार्य गुरुवर हमारे लिए निमित्त बने। तो महावीर की छाया दिखाने वाले, महावीर का रास्ता दिखाने वाले उन गुरुवर को प्राप्त करके हमने अपने जीवन में धन्यता की अनुभूति की। आज 16 दिसंबर का दिन उनकी जन्म जयंती का दिन है। आज वह भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी पवित्र पुण्य स्मृति हमारे जीवन को, हमारे हृदय को पवित्र करने वाली हुआ करती है। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम उनको हृदय से स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। आओ भव्यों आज के दिन गुरु गुण महिमा गाएंगे, आओ भव्यों आज के दिन गुरु गुण महिमा गाएंगे। जन्म जयंती अवसर पर यही भाव निभाएंगे, जन्म जयंती अवसर पर यही भाव निभाएंगे कि अगले भव में गुरुवर आप तीर्थेश पद पाए, कि अगले भव में गुरुवर आप तीर्थेश पद पाए। तेरे उस जन्म कल्याण की खुशियाँ हम मनाएंगे, तेरे उस जन्म कल्याण की खुशियाँ हम मनाएंगे। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम गुरुओं को स्मरण कर लें, गुरुओं के गुणगान को गा लें। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम इसी प्रकार की ऐसी भावना पाते हैं कि हे गुरुवर, आपने अपने जीवन में रत्नतय की विशुद्ध साधना की है। निश्चित ही आपने 16 कर्ण भावनाओं के माध्यम से उस
पवित्र पुण्यमय तीनों लोकों को आह्लाद करने वाली तीर्थंकर प्रकृति का अवश्य ही वंदन किया होगा। अब अगले भाव में तीर्थंकर के पद को प्राप्त करके अपना तो कल्याण करें ही, साथ ही साथ भव्य प्राणियों का भी कल्याण करें। और जब तीर्थंकरों का अवतरण हुआ करता है, जन्म आदि कल्याणक मनाया जाता है, तो इंद्र आदि परिवार बड़ी खुशियां मनाया करते हैं, जन्म कल्याण की खुशियां मनाया करते हैं, सुमेरु पर्वत पर ले जा करके नवन किया करते हैं। तो अब हमारी भावना है कि गुरुदेव इस भाव में हम आपकी जन्म जयंती मना रहे हैं, अगले भाव में हमें आपका जन्म कल्याण मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो। जन्म जयंती नहीं हम सब जन्म कल्याण मनाएंगे, जन्म जयंती नहीं हम सब जन्म कल्याण मनाएंगे। सुमेरु पर ले जा कर के नवन का कराएंगे, सुमेरु पर ले जा कर के नवनीन का कराएंगे। अब जन्म जयंती नहीं, अब तो जन्म कल्याण मनाने की भावना है। और जन्म कल्याण सुमेरु पर्वत पर जो क्षीर सागर के जल से जलाभिषेक हुआ करता है, वह जलाभिषेक को देखने की भावना है। गुरु भक्तों की मंडली इंद्र बन कर के आएगी, गुरु भक्तों की मंडली इंद्र बन कर के आएगी। जन्म कल्याण की खुशियाँ सभी मिलकर मनाएंगे, जन्म कल्याण की खुशियाँ सभी मिलकर मनाएंगे। वहाँ जब सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक का महोत्सव हो रहा हो, तो इंद्र प्रकार कौन सा हो, उनका जो भक्त मंडल है वह इंद्र बनकर के उनका जन्माभिषेक में सम्मिलित हो, जन्म कल्याण की वहाँ खुशियाँ मनाए, तब हमारी यह भावना मनोभावना साकार होगी। उस समय आनंद हजार गुणित बढ़ जाएगा। तो आचार्य भगवंत वरसागर जी महाराज जी अनन्य वात्सल्य के धनी थे, उनकी दया करुणा वात्सल्य सदैव भव जीवों पर वरसता रहता था। और उसी वात्सल्य के कारण से उनने अपने जीवन में इस प्रकार की पुण्य परगणाओं को सृजित कर रखा था कि जिसके माध्यम से जब भी वह किसी के मस्तक पर हाथ रख दिया करते थे, आशीर्वाद प्रदान कर दिया करते थे, तो उसके जीवन की रेखा ही बदल जाया करती थी। आचार्य भगवंत का जब मैंने सानिध्य प्राप्त किया, आज से करीबन 9.5 वर्ष पूर्व गुजरात के बड़ौदा नगर में मैंने उनके दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद जब साथ साथ बिहार हुआ, उन्होंने मेरा हाथ इस प्रकार से पकड़ लिया कि तुझे मेरे साथ ही चतुर्मास करना है। वो मेरा हाथ पकड़ते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, आनंद की अनुभूति हुआ करती थी। आज वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी छवि मेरे नैनों में बसी हुई है। उनके साथ में बैठ कर के जब प्रतिक्रमण किया करता था, उनके साथ में जब पग विहार किया करता था, उनके साथ में बैठ के जब तत्व चर्चा किया करता था, उनके साथ में बैठ कर के जब नाना प्रकार से धर्म की चर्चाएं हुआ करती थी, जब उनके साथ में बैठ कर के नाना प्रकार के अनुभवों को वो सुनाया करते थे, गुरु भक्ति के प्रसंगों को संस्मरणों को सुनाया करते थे, तो मन भक्ति से गदगद हो जाया करता था। जब वह स्वाध्याय कराया करते थे, तत्व की व्याख्या किया करते थे, तो हर जिज्ञासु के मन को समाधान मिल जाया करता था। ऐसे गुजरात संत केसरी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी छवि हमारे नयनों में अवश्य बसी हुई है। गुजरात संत केसरी मेरे नैनों में बसते हैं, गुजरात संत केसरी मेरे नैनों में बसते हैं। मेरा हाथ पकड़ कर वे मेरे संग संग चलते हैं, मेरा हाथ पकड़ कर वे मेरे संग संग चलते हैं। नयन बंद करके जब भी याद गुरु को किया मैंने, नयन बंद करके जब भी याद गुरु को किया मैंने,
लगे ऐसा हाथ गुरुवर मेरे मस्तक पे रखते हैं, लगे ऐसा हाथ गुरुवर मेरे मस्तक पे रखते हैं। आचार्य भगवंत की कृपा इस प्रकार की थी कि आज भले ही वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके साथ में वह बिताए हुए पल, उनके साथ में वह किया हुआ सत्संग, उनके साथ में बैठ कर के स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, तत्व चर्चा, पद विहार आदि, तीर्थ वंदना आदि उनके साथ में की, तो वह स्मरण आज मेरे जीवन को पवित्र कर रहा है। आज उन पूर्व के प्रसंगों को याद करता हूँ जब वह विहार करते समय हाथ पकड़ लिया करते थे, अंतरंग से चेतना प्रसन्न हो जाया करती थी। आज जब नयन बंद करके उनको स्मरण किया करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे समीप में आकर के खड़े हो गए हैं और मुझे अपने हाथ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार से वह मेरे जीवन में बस गए हैं। आचार्य भरत सागर जी महिमा जितनी भी कहूँ मैं शब्दों से उसका पूर्ण बखान नहीं कर सकता। जिस प्रकार जिनेश्वर के धर्म जैसा नहीं कोई दूसरा जग में, जिनेश्वर के धर्म जैसा नहीं कोई दूसरा जग में, जिन वाणी के ज्ञान तुल्य नहीं कोई दूसरा जग में, जिन वाणी के ज्ञान तुल्य नहीं कोई दूसरा जग में। संत बहुत है दुनिया में मगर विरले दिगंबर है, संत बहुत है दुनिया में मगर विरले दिगंबर है। भरत सागर जैसा संत नहीं कोई दूसरा जग में, भरत सागर जैसा संत नहीं कोई दूसरा जग में। जैसे जिनेश्वर के धर्म के समान, जैन धर्म के समान आत्म कल्याण करने में, अंतरंग के विकारों को दूर करने के लिए कोई धर्म नहीं है। जिन धर्म आत्म तत्व की गवेषणा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जिस प्रकार जिनवाणी के ज्ञान के समान अन्य कोई ज्ञान नहीं है। संत तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन संपूर्ण आडंबर परिग्रह और वह उपाधियों को छोड़ करके, संपूर्ण परिग्रह को छोड़ करके आत्म साधना करने वाले, शुद्ध आत्म तत्व के स्वरूप में लीन होने वाले दिगंबर संत बहुत विरले हैं। और उनमें भी आचार्य भरत सागर जैसा संत दुनिया में कोई दूसरा हमें मिलने वाला नहीं है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ, क्योंकि उनके चरणों की महिमा थी कि जो उनके चरणों में आ जाया करता था, उनके चरणों में आने से ही जीवन की पाप कालिमा, अमावस की दुख की अंधेरी रात दूर हो जाया करती थी। दुख जाएगा तब जाएगा, लेकिन जब उनके दर्शन कर लिया करते थे तो उनसे कहने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी कि मेरे अंतरंग में पीड़ा है। वह अंतरंग की पीड़ाओं को, मुखाकृति को देख करके समझने वाले थे। भव्य प्राणी की पीड़ा को, भक्त की पीड़ा को, शिष्य की पीड़ा को बिना कहे ही समझ जाया करते थे। इसलिए उनके लिए कहा है कि गुरु चरणों में आने से पाप काले धुलती है, गुरु चरणों में आने से पाप काले धुलती है। गुरु वाणी बन के मलहम घावों को विभरती है, गुरु वाणी बन के मलहम घावों को विभरती है। बाग की हर कली कहती फूल सा खिले नगर तुमको, बाग की हर कली कहती फूल सा खिले नगर तुमको। गुरु आशीष मिलने से बदनसीबी मिटती है, गुरु आशीष मिलने से बदनसीबी बदलती है।
उनके चरणों की महिमा इस प्रकार की थी कि भक्त अभी उनके पास में आ रहा है। भक्त को तो मालूम है मेरे गुरुदेव यहाँ विराजमान है, लेकिन गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से जान लिया करते थे कि मेरा वह भक्त आ रहा है, आने वाला है। इस प्रकार के उनके ज्ञान की महिमा थी, उनके ज्ञान की इस प्रकार की भी महिमा थी जो उनके भक्त मंडल है अच्छे प्रकार से जानते हैं। कोई भक्त ने उनके 30 वर्ष पूर्व दर्शन किए हैं, 35 वर्ष पूर्व दर्शन किए हैं, तो उस घटनाक्रम को भी जैसा का तैसा वह सुना दिया करते थे। एकाध प्रसंग नहीं, बहुत सारे प्रसंग उनके जीवन के साथ में इस प्रकार के जुड़े थे कि भक्त के अंतरंग की पीड़ा को बिना कहे ही वह समझ जाया करते थे। तो गुरु चरणों में जब भक्त आ जाया करता है तो उसके जीवन की पाप कालिमा अपनी अब छट जाया करती है। हृदय में जो संताप है, पीड़ाएं हैं, टेंशन है, नाना प्रकार के दुख उसको हृदय में घेरे हुए हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए बाहर की कोई औषधि काम करने वाली नहीं थी। लेकिन जब वह आचार्य भगवंत भरत सागर महाराज जी की अमृतवाणी और आश्वासन को सुन लिया करता था तो उसे लगता था कि अब मेरा दुख दूर हो गया। इस प्रकार से उनके चरणों में और उनकी वाणी की महिमा थी कि उनकी वाणी हृदय के घावों के लिए, अंतरंग की पीड़ा के लिए मलहम का कार्य किया करती थी। बाग की हर कली कहती फूल सा खिलना गर तुमको। उनके आशीष को प्राप्त करके जो पल्लवित हुए, पुष्पित हुए, हर व्यक्ति के मुख से निकला करता था कि अगर भरत सागर जैसा संत हमारे जीवन में ना होता तो संसार की गलियों में नाना प्रकार से ठोकर खा रहे होते, हमारे दुखों का अंत किसी प्रकार से नहीं होता। गुरु आशीष मिलने से बदनसीबी बदलती है। गुरु का आशीष मिलने से गमों की जो छाया है, अमावस जैसी दुखों की रात पलों में दूर हो जाया करती है। इस प्रकार से आचार्य गुरुदेव भरत सागर महाराज जी के आशीर्वाद की महिमा थी, कृपा दृष्टि की महिमा थी कि उनकी कृपा दृष्टि जब मिल जाया करती थी तो जीवन संवरने लगता था, जीवन सुधरने लगता था, जीवन में सुख का आगमन होने लगता था। आज प्रभु को खोजने के लिए हम निकलते हैं तो प्रभु को खोजने से पहले हमें संत दिखाई देते हैं। प्रभु को खोजने निकलूं मुझे ये संत दिखते हैं, प्रभु को खोजने निकलूं मुझे ये संत दिखते हैं। संत अरिहंत बनते हैं ऐसा आचार्य लिखते हैं, संत अरिहंत बनते हैं ऐसा आचार्य लिखते हैं। सुमत सागर सी साधुता भरत सागर सवात्सल्य, सुमत सागर सी साधुता भरत सागर सवात्सल्य। जिसके जीवन में आ जाए वो शीघ्र सिद्धि वरते हैं, जिसके जीवन में आ जाए वो शीघ्र सिद्धि वरते हैं। आज पंचम काल के कारण से तीर्थंकर आदिनाथ, तीर्थंकर पारसनाथ, तीर्थंकर महावीर आदि दिव्य महापुनीत केवल ज्ञानी महापुरुषों के हमें दर्शन नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आज जिन संतों के, मुनियों के, गुरुओं के दर्शन मिल रहे हैं, ये भी हमारे पुण्य का उदय है कि संत के दर्शन, गुरु के दर्शन भी हमारे जीवन के दुखों का अंत करके जिस तीर्थंकर भगवंतों के सानिध्य की हमारी भावना है, इसी क्रम से हमें प्राप्त हुआ करता है। संत अरिहंत बनते हैं ऐसा आचार्य लिखते हैं। संत की संतत्व की साधना जब वृद्धि को प्राप्त हुआ करती है, साधुता जीवन में फलीभूत हुआ करती है, वात्सल्य जीवन में उमड़ता है, प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, वात्सल्य का भाव हुआ करता है, तो ऐसा संत ही अरिहंत और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके केवल ज्ञान की विभूति को प्राप्त हुआ करता है। यदि आचार्य भरत सागर महाराज जी जैसा वात्सल्य और सुमत सागर महाराज जी जैसी साधुता, तपश्चर्या हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में सिद्धत्व की प्राप्ति का मार्ग बड़ा ही सरल हो जाए, सहज हो जाए। तो आचार्य गुरुदेव की इस प्रकार की महिमा थी कि जो उनके चरण सानिध्य को प्राप्त लिया करता था उसका जीवन सुधर जाया करता था। आज
उनके नाम को स्मरण करके हम अपने जीवन में परम गौरवान्वित अनुभव किया करते हैं। उनके नाम को स्मरण करके हम अपने अंतरंग में विशुद्धि की अनुभूति किया करते। क्यों? क्योंकि दिगंबर भेष के दारी हमारी शान ये गुरुवर, दिगंबर भेष के दारी हमारी शान ये गुरुवर, करे उपकार ये सबका मुझे वरदान है गुरुवर, करे उपकार ये सबका मुझे वरदान है गुरुवर। भरत सागर जी गुरुवर थे, सीधे सच्चे भोले भाले, भरत सागर जी गुरुवर थे, सीधे सच्चे भोले भाले, दिखे इंसान से लेकिन मुझे भगवान मम गुरुवर, दिखे इंसान से लेकिन मुझे भगवान मम गुरुवर, दिगंबर वेश के धारी हमारी शान ये गुरुवर। आज दिगंबर जैन समाज की पहचान यदि किसी के माध्यम से है तो दिगंबर संतों के माध्यम से है। ये दिगंबर संत स्वयं का तो उपकार करते ही करते हैं, साथ ही साथ में भव्य प्राणियों को अपने उपदेश के माध्यम से, तपश्चर्या आदि के माध्यम से, अपनी साधना आदि के माध्यम से उनके जीवन को भी पवित्र करने वाले हुआ करते हैं। आचार्य भरत सागर महाराज जी सीधे थे, सच्चे थे, सरल हृदय वाले थे। उनके सरल हृदय को देख करके, उनकी निष्प्रता को देख करके आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भी उन्हें फक्कड़ बाबा की उपाधि के नाम से अलंकृत किया था। तो देखने में तो इंसान जैसे थे, लेकिन तपश्चर्या उनकी परमात्मा पने बनने वाली थी। मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए कदम उनके भगवत पने को दिखाने वाले थे कि उनके अंदर भगवान छुपा हुआ है और वह बहुत शीघ्र ही उसको प्रकट कर सकेंगे। उसको प्रकट करने के लिए रत्नत्रय की साधना की आवश्यकता हुआ करती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की आवश्यकता हुआ करती है। रत्नत्रय के माध्यम से जो अपने आप को स्वयं में निखरा करता है वह उस विशुद्धि को प्राप्त कर लिया करता है। सद्दर्शन ज्ञान चारित्र से जो निज में निज निखरता है, सदर्शन ज्ञान चारित्र से जो निज में निज निखरता है। यहाँ प्रतिकूलताओं में जो खुद को ही परखता है, यहाँ प्रतिकूलताओं में जो खुद को ही परखता है। भरत सागर गुरु जैसी सरलता जो भी अपनाए, उन्हीं भव्यात्माओं का यहाँ जीवन संवरता है, उन्हीं भव्यात्माओं का यहाँ जीवन संवरता है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी भगवंत के वचन है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। दर्शन ज्ञान और चारित्र जब सम्यक हुआ करते हैं तो मोक्ष का मार्ग हुआ करते हैं, और यदि यही विपरीत हो जाए तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणी संसार मार्गा। तो जब दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यकपना आया करती है तो वह मोक्ष के मार्ग पर बढ़ाने वाले हुआ करते हैं। फिर वह उस रत्नत्रय को प्राप्त करके अंतरंग की विशुद्धि के माध्यम से निज में निज को निखारा करता है। प्रतिकूलताओं में भी नाना प्रकार से परीक्षाओं का सामना करके भी वह जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि के संपर्क में आकर के अग्नि में तप करके उज्ज्वल हो जाया करता है, उसी प्रकार से रत्नत्रय की साधना और तपश्चर्या के माध्यम से उसके जीवन की कालिमा दूर हो जाया करती है। लेकिन यह तप की साधना कर्म क्षयार्थम तपते यदि तपः, जो कर्मों के क्षय के लिए साधना की जाती है वह सरल हृदय की साधना हुआ करती है, और जो नाना प्रकार से लौकिक सिद्धियों के लिए साधना की जाती है कुटिल हृदय की साधना हुआ करती है। तो आचार्य भरत सागर महाराज जी का हृदय जैसा सरलता, वैसी सरलता के माध्यम से यहाँ जो अपने जीवन को निखरता है, निरखता है, अपने जीवन को परखता है, अपने जीवन को रत्नत्रय से सुशोभित किया करता है, उसका जीवन
मोक्ष मार्गी बन जाया करता है। तो गुरुदेव की कृपा जिस पर हुआ करती है, आशीष जिसको मिला करता है, उसका जीवन अवश्य संभला करता है। अंत में इतना ही कहूँगा कि गुरु आशीष हो सर पे, नयन उसके न होते नम। गुरु आशीष हो सिर पर, नयन उसके न होते नम। चरण की धूल जिस घर में, उनके पास न आए गम। चरण की धूल जिस घर में, उनके पास न आए गम। गुजरात संत केसरी सा, हमें संत नहीं दिखता। गुजरात संत केसरी सा, हमें संत नहीं दिखता। भरत सागर जी चरणों में, चलो शीस झुकाएं हम। भरत सागर जी चरणों में, चलो शीस झुकाएं हम। जिसके मस्तिष्क पर गुरु का आशीष हुआ करता है, उसकी आंखें कभी नम नहीं हुआ करती हैं। और जिस घर में गुरु के चरण पग जाया करते हैं, पगले पड़ जाया करते हैं, उसका पागलपन दूर हो जाया करता है। उसके पास में गम नहीं आया करते, उसकी आंखें नम नहीं हुआ करती हैं। गुजरात संत केसरी आचार्य श्री भरत सागर महाराज जी का वात्सल्य इस प्रकार का था कि जो भी, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, जो भी उनके शरण में आ जाया करता था, सभी को समान दृष्टि से वात्सल्य प्रदान किया करते थे। ऐसे भरत सागर महाराज जी के चरणों में हम बड़ी श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में सिर झुकाते हैं। जिनके जीवन की शिक्षाएं इस प्रकार की थी कि भव्य प्राणी यदि उनको अपना ले तो उनके जीवन का उद्धार हो जाया करता था। उन्होंने मुझे गुरु मंत्र भी दिया और एक वशीकरण मंत्र भी दिया कि यदि आप दुनिया को वश में करना चाहते हो, सारी दुनिया चाहती है कि वह व्यक्ति मेरे वश में हो जाए, वह व्यक्ति मेरे वश में हो जाए, वह व्यक्ति मेरे वश में हो जाए। आचार्य गुरुदेव ने मुझे वशीकरण मंत्र दिया था। उनने मेरे को वशीकरण मंत्र देते हुए कहा था कि यह दूसरे लोगों को वश में करने का मंत्र है। आप जानना चाहते हो वह मंत्र कौन सा है? आपके भी काम आ जाएगा। उन्होंने वशीकरण मंत्र दिया और कहा कि कड़वा सुन करके मीठा बोलो। जो कड़वा सुन करके मीठा बोला करता है, सारी दुनिया उसके वश में हो जाया करती है। ऐसे अमृत वचन हमारे जीवन को पवित्र कर दिया करते थे, हमारे जीवन को आनंदित कर दिया करते थे। ऐसे आचार्य भरत सागर महाराज जी के श्री चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं और भावना भरते हैं कि हे गुरुदेव, अगले भाव में आप तीर्थंकर के रूप में हमें मिलें और समोसण में बैठ करके हमें देशना को सुनाएं, जिससे हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए, हमारा जीवन कत कत हो जाए।